हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.3 खत्म करेंगे आज अपन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो बेल आइकन। चलो बच्चों, क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.3। बच्चों देखो है क्या, एक पोटैटो रेस है एंड इन अ पोटैटो रेस कुछ अरेंजमेंट किया गया है। अब वो अरेंजमेंट कैसा है बच्चों समझना। दिस इज अ बकेट, राइट। ये बकेट है बच्चों, ठीक है। ये एक बकेट रखी हुई है और क्या होता है कि बकेट से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो है बच्चों। दिस इज फर्स्ट पोटैटो, राइट, 5 मीटर। अब बच्चों 5 मीटर की दूरी से के बाद ये फर्स्ट पोटैटो के बाद दूसरा पोटैटो बच्चों ये 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। थर्ड पोटैटो बच्चों फिर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फोर्थ पोटैटो इज अगेन एट 3 मीटर की डिस्टेंस एंड इट गोज ऑन लाइक दिस फॉर 10 पोटैटोज। समझ रहे हो, बास्केट और पहले पोटैटो के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5। बास्केट और फर्स्ट पोटैटो के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। फर्स्ट और सेकंड पोटैटो में 3 मीटर का डिस्टेंस है। सेकंड एंड थर्ड पोटैटो में 3 मीटर, थर्ड एंड फोर्थ पोटैटो में 3 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पोटैटोज एंड पोटैटोज के बीच में, बगल बगल वाले आलूओं के बीच में, पोटैटोज के बीच में 3 मीटर्स का डिफरेंस है। पर जो डिस्टेंस है ना बकेट का और पहली पोटैटो का वो 5 मीटर है, वो थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है। अब बच्चों एक लड़का या लड़की, आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो पेज नंबर 114 पे, कि भाई एक लड़की या लड़का ने यहां से स्टार्ट किया पोटैटो, यहां बकेट से। अब बकेट से 5 मीटर गई, पोटैटो उठाया और इस पोटैटो को इस बकेट में डाल दिया। बच्चों पहले वाले पोटैटो को उसको कवर करने में कितना डिस्टेंस लगा? 5 मीटर, राइट। फिर वापस आ गई थी वो। अब बच्चों वो गई दूसरे पोटैटो के पास। देखो दूसरा पोटैटो बच्चों कितना डिस्टेंस आ रहा, देखो 5 और 3 8। बच्चों दूसरा पोटैटो उठाकर 8 कवर करा और वापस आई बच्चों, तो ये 8 मीटर हो गया बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? वापस आके बच्चों वो तीसरे पोटैटो पर गई, देखो 5 3 3 यानी कि 11 मीटर। अब बच्चों ऐसे वो 11 मीटर कवर करके आई। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे बच्चों चलता रहेगा और कहां तक चलता रहेगा? 10 पोटैटोज तक। तो A10 तक चलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? A10 तक। दिस इज A1 A2 A3 एंड इट विल गो अप टू A10 मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसा है कि दे आर आस्किंग कि भाई बताओ उस बच्ची ने या बच्चे ने, मैं देख लूं कौन है ये, अ कॉम्पिटिटर है यार, बच्चा या बच्ची कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस दौड़ा, वो कितना डिस्टेंस रन किया, वो कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज आवर क्वेश्चन बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार चेक कर लूं मैं वीडियो कैप्चर हो रहा है कि नहीं। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों कि उसने कितना डिस्टेंस। आप एक कॉन्सेप्ट समझना बच्चों। आपने देखा कि मैं मान के चलो कॉम्पिटिटर हूं, बकेट मेरे पास रखी, मुझे 5 मीटर चल के जाना है। मैं 5 मीटर गया, पहला पोटैटो उठाया एंड आई केम 5 मीटर बैक। तो मैं जितना डिस्टेंस जा रहा हूं उतना ही डिस्टेंस वापस भी आ रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैं गया 8 मीटर, वापस से यहां से 8 मीटर गया, पोटैटो उठाया, वापस डाल दिया, तो मैं वापस भी 8 मीटर आया हूं। समझ में आ रहा है? मतलब 5 मीटर इज गोइंग एंड कमिंग बैक, 8 मीटर इज गोइंग फॉर द सेकेंड पोटैटो एंड कमिंग बैक। 2 बार हो रहे हैं ये डिस्टेंस। तो आप सम ऑफ द सीरीज तो निकालोगे, यू विल कैलकुलेट द सम ऑफ द सीरीज जो एपी बन रही है, डेफिनेटली एपी बन रही, पर लास्ट में आपको उसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप 5 मीटर दौड़े, आपने पोटैटो उठाया, आप वापस भी तो आ रहे हो उसको बकेट में डालने के लिए, तो 5, चलो आप 5 गए, अब वापस आए, वापस आने को अभी छोड़ दो। फिर आप दूसरा पोटैटो उठाने 8 गए, फिर वापस आए, अभी वापस आने वाला छोड़ दो। फिर आप 11 मीटर गए, थर्ड वाला पोटैटो उठाने के लिए 11 किलोमीटर वापस आए। तो बच्चों हर डिस्टेंस जो फर्स्ट पोटैटो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोटैटो को उठाने के लिए जाना पड़ रहा है ना,
उतना ही डिस्टेंस वापस भी आना पड़ रहा है हर बार बकेट में पोटैटोस को डालने के लिए। तो बच्चों समझ जाना कि अगर मैं सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल रहा हूं तो मुझे 2 into सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना पड़ेगा। दिस इज आर रिक्वायरमेंट, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल, है ना। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं कि भैया ये रिक्वायरमेंट है अपन 2 यानी ट्वाइस सम ऑफ 10 टर्म्स, राइट। चलो अपन निकालते हैं बच्चों, सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल लेते हैं भैया। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, राइट। चलो यहां n ही लिख लेते हैं, 10 नहीं लिखते अभी, n। अब बच्चों यहां अपन a लिख लेते हैं। a क्या है? a इज बच्चों 5 मीटर गया, ठीक है बच्चों। देन वी कैन से दैट दूसरा जो d आएगा वो आएगा 8 - 5, राइट। 8 - 5 d आया बच्चों 3, और n अपना 10 तो है ही, 10 पोटैटोस थे ना, तो n इज 10, राइट। चलो भैया अपन की वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। S10 जो भी कैलकुलेट करेंगे अपन S10 उसका 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है, इट इज कंपल्सरी, राइट। चलो n मींस बच्चों 10/2, लो भैया 10/2 लिख दिया, ब्रैकेट 2 into a 2 into 5 2 into 5 प्लस n-1 10-1 n 10 है बच्चों, 10-1 9 into d 9 into d बच्चों 3 है ना। ब्रैकेट लगा देते हैं, वैसे सर्कुलर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, कोई इशू नहीं, ठीक है। S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 10 प्लस 27, 37 into 5 into 37 बच्चों मीटर लगा दो। ये आया S10, मल्टीप्लाई करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है बच्चों, वो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस के नाम पर हमें सम ऑफ 10 टर्म्स तो निकालना ही था, लेकिन 2 डबल करना था। 5 जा रहा है अगर बच्चा तो 5 वापस भी आ रहा है ना। 5 फिर भैया 8, फिर गया वो 8 दौड़ा, 8 दौड़ के वापस भी आया, तो 2 बार हो रहा है ना हर डिस्टेंस। तो बच्चों हम बोलेंगे 2 into S10, है ना। तो चलो 2 into S10 है 5 into 37, 5 into 37, 10 into 37 बच्चों 370 मीटर्स इज आवर आंसर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से खत्म कर दिया है। आई होप ये क्वेश्चन भी मैं इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूं। बेटा हर एक चीज मैथ्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, दे नीड्स कि भैया आप कितनी अच्छी इंग्लिश को कन्वर्ट करना जानते हैं। आप भले इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, चलेगा, बट यू शुड नो कि भाई क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है तो उस इंग्लिश का एक्सट्रैक्ट करना है आपको कि क्या कह रहा है। वो इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को समझ तो सको एटलीस्ट, है ना। सो लेट अस एंड दिस चैप्टर हियर ओनली. Let us move on to next chapter with the next video. Till then, happy learning. Subscribe जरूर कर देना. Bye.